कैमरा गर्ल सानिया आशिक के साथ अदाकारा मरियम चोरनी एक्शन फुल प्रोग्रेस जीरो। डूब के मर जाओ इस एमपीए की फोटोग्राफी की नौकरी पर। दर्जा चहारम की कनीजा को इस काम के लिए मरियम सफदर अलग से पैसे देती है और इसका काम ये है कि खामोशी से पर्स उठाओ, मूवी बनाओ और मुंह बंद रखो बस। वैसे इन लोगों को भी इज्जत रास नहीं आती। आज अगर पीटीआई में होती इज्जत भी होती और ऐसे जलील न हो रही होती अपनी बाजी से तोबा तोबा। पीटीवी का एक मजाहिया ड्रामा था अफसर बेकारे खास और ये है दौरे हाजिर की कनीज बेकारे खास। चापलूसी और चमचागिरी करके लोग तरक्की तो कर लेते हैं मगर इनकी हकीकत में कोई हैसियत नहीं होती और ये सब वही लोग हैं। पैसों के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है इस औरत को। बेचारी को अब अपना फोटो स्टूडियो खोल लेना चाहिए। इसी काबिलियत पे मालकन ने इसको मखसूस नशिस्त दी और इसके मियाँ को सोशल मीडिया हेड। एशिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया ग्रुप मरियम सफदर चला रही है। इतलात के मुताबिक इसके मीडिया ग्रुप में 9 न्यूज चैनल्स, 5 बड़े अखबारात, एक सोशल मीडिया सेल भी शामिल है। पाकिस्तान के नाम निहाद बड़े सहाफी लिफाफे देकर खरीद रखे हैं। ये फेक न्यूज और एजेंडा प्रोग्राम्स का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। इस मीडिया ग्रुप की सबसे अहम जिम्मेदारी शरीफ खानदान की करप्शन का तहफुज है और दूसरा इनकी करप्शन के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना है। हाल ही में इन्होंने पीटीआई की एक नन्ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शहर बानो को भी टारगेट करके हिरास किया। इसके अलावा ये मीडिया ग्रुप इनकी करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारों पर भी हमलावर होता है और जरूरत पड़ने पर अफवाज पाकिस्तान को भी निशाना बनाया जाता है। इस ग्रुप का सबसे बड़ा टारगेट इमरान खान है कि जिसकी वजह से इनकी करप्शन को बहुत खतरा लाहक है। इस वक्त सरकारी टेलीविजन और विफाकी वजीर इतलात भी मरियम नवाज मीडिया ग्रुप के जाती मुलाजमीन में शामिल है। इसके साथ साथ सानिया आशिक जैसी कुछ एमपीएस भी जाती मुलाजमाओं में शामिल है। पाकिस्तानियों का चोरी किया गया पैसा इसी मीडिया मैनेजमेंट पे खर्च किया जाता है। मरियम सफदर की मीडिया मैनेजमेंट वाली ऑडियो इस बात का वाज़ेह सबूत है। इतनी ताकत और इख्तियार के बावजूद हर दफा शिकस्त होती है जबकि इल्जाम किसी और को देती है नानी। वो अलग बात है कि पीटीआई के हामी और फ्रीलांसर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनको और इनके तमाम प्रोपेगेंडे को चंद मिनटों में धोकर रख देते हैं। इनको बहुत जल्द शिकस्त फाश होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इबलीस को तमाम ताकतें और मोहलत मिली और वो फिर भी शिकस्त खाएगा और जहन्नुम में जाएगा। इनकी डटाई चेक करें कि फिर भी बाज नहीं आते। इसलिए अवाम का इत्तेहाद और बाशऊर होना मरते दम तक होना चाहिए। मुजरिमा बेगम सफदर अमान बेशक अपनी कनीजों सानिया आशिक, हिना भट्ट वगैरह के साथ मिलके अपने नए मजीद चैनल बना ले मगर अवाम अब गली मोहल्ले की गलियों की बजाय मुल्क की सतह की सियासत समझ चुकी है। ये झूठ बोलते हैं तो अवाम सोशल मीडिया पर 30 मिनट में इनकी ट्यूनिंग कर देती है क्योंकि इमरान ने अब शऊर दे दिया है अवाम को। पनामा रानी के खरीदे चैनल्स और अखबारात को लोग ना देखते, पढ़ते और ना ही सुनते हैं। इनकी रेटिंग भी कम होती जा रही है और लोगों का एतमाद भी खो रहे हैं। इसके सोशल मीडिया पेड ग्रुप्स भी नाकाम रहे हैं। इसके बरक्स इमरान खान की फ्री हिमायत करने वाली अवाम सोशल मीडिया पे छाई हुई है। जाती उमरा की नुकरानी सानिया आशिक की तनख्वाह अवाम के टैक्स के पैसों से जाती है ताकि अवाम के लिए काम किए जाएं। चोर मालकन की तस्वीरें खींचने के लिए नहीं मिलती। इसका शोहर विफाकी हुकूमत का दरबारी बना हुआ है और ये मुसूफा जाती उमरा में कनीजे खास के तौर पर ड्यूटी संभाली हुई है। तुम लोगों की कोई इज्जत नफ्स है या खानदानी गुलामी करते आए हो? इसकी ड्यूटी मालकन को खुश करने की है। इसी वजह से ये नौकरी मिली, वरना काउंसलर का इलेक्शन लड़के देखें ये और हिना भट्ट दोनों को इनकी औकात पता चल जाएगी। हर जगह मरियम की फोटोग्राफी करती रहती है, कभी पंजाब, कभी सिंध और कभी कश्मीर में। एमपीए की नौकरी से अच्छी फोटोग्राफी की जॉब है, इससे ये अच्छा खासा कमा लेती है। इसकी नौकरी या काम मरियम सफदर की वीडियोस बनाना है। अगर अपनी इज्जत नफ्स की परवाह नहीं तो कम से कम मखसूस नशिस्त की बेइज्जती मत करो, इस्तीफा दो और वीडियोग्राफी की नौकरी कर लो कहीं भी। आप पाकिस्तानी कौम पर इस्तीफा देकर एहसान कर दो बस। जैसे ये कनीज होश हवा से बेगाना होकर मैडम का फोटो सेशन कर रही है, यकीनन बेगम सफदर अमान इसे इस नौकरी के बदले कौम से लूटे गए अरबों रुपयों में से इतना नवाज रही है कि इसकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर खा सकेंगी और जो ज्वेलरी इसने अपनी शादी पर पहनी हुई थी वो अरबोपति लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो भी यकीनन इसी तरह खरीदी होगी। किसी भी मुहज्जम माशरे में एक एमपीए कौम का सोचता है और यहाँ ये सिर्फ तस्वीरें लेती हुई ही नजर आएगी। अगर ये कहीं यूरोप में होती तो या किसी और मुल्क में तो अब तक न सिर्फ डी सीट हो चुकी होती बल्कि इसके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी होती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे कानून शरीफों के घर की बांधी है, जब जो चाहे मर्जी करो। ये चोर दंदनाते पाकिस्तान में फिरते हैं और आराम से पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर जायदादें बनाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं इनसे। भले इंडिया से भी प्लांट्स मंगवाते रहे। नानी 420 के जूते चाटकर सानिया आशिक कनीजे अव्वल का दर्जा हासिल करने की राह पर गामजन है। ये मोहतरमा आजकल मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट से भी ज्यादा तगदो कर रही है। क्या दौर आ गया है। वीडियोस बनाने वालों को एमपीए बना दो। मोबाइल से वीडियो बनाने वाले पहले मेंबर असेंबली और फिर वजीर भी बन जाएं तो अल्लाह की शान है। ये म्यार रह गया 12 करोड़ के मुंतखब ऐवान का। बस जिंदाबाद
जिंदाबाद के नारे लगाओ और मैडम की वीडियोस बनाओ। हमारे टैक्स के पैसों से अपनी तनख्वाह लेकर कनीज साहिबा अपनी मालकन की तस्वीरें लेने में मसरूफे अमल है। अपनी मालकन से कहें फोटो का इतना शौक है तो कम से कम फोटोग्राफर तो अपने पैसों से रख लें। इसकी मालकन के पास तो चोरी का वैसे ही बहुत माल है। अगर नुकरानी बनने का आपको शौक है तो मरियम को बोले अपने खर्चे पर रखे। अवाम का पैसा हराम का नहीं है। किस चीज की एमपीए है ये? इसको तनख्वाह असेंबली देती है, मरियम सफदर नहीं। मरियम की उतरन पहनने वाली मासियां, मालकन का बैग उठाने वाली नुकरानियां जब लोगों को इखलाकियात का सबक देती हैं तो फिर जवाब भी वैसे ही मिलता है। खुद भले से जो मर्जी स्याह करो सफेद करो, बस कोई इनसे जवाब तलबी ना करे। अगर जवाब तलबी करेगा तो ये औरत कार्ड इस्तेमाल करेगी। इन लोगों को तनख्वाहें अवाम के टैक्स के पैसों से मिलती हैं और ये शरीफों के खानदान के जाती मुलाजिम बने हुए हैं। अगर यही करना है तो असेंबली से इस्तीफा दो और जाकर इनकी नौकरी करो। अजीब बेशरम और हरामखोर लोग हैं ये। जब सोशल मीडिया सार्फिन ने इसको इसकी ड्यूटी याद दिलाई तो मोहतरमा को शदीद गुस्सा आ गया। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। अगर औकात देकर अपनी इतना गुस्सा आ रहा है तो अपनी औकात बदलो। लोगों पर क्यों बरहम हो रही हो? नून लीग मखसूस नशिस्त पर चुनकर मखसूस औरत ही लगाती है जो हर काम कर सके मरियम का। अंदाजा करें आप इस कनीज का, तनख्वाहें भी इस गरीब अवाम की जेब से जाती हैं जिसके जच्चा बच्चा रोज सड़कों पर मर जाते हैं। सवाल पूछने पर सहाफियों को इनकी डोमेन बताने वाली की अपनी डोमेन बस मरियम की फोटोग्राफर की है। इन जैसी कनीजों की असलियत अवाम को दिखाना ही सहाफियों की डोमेन है। परेशान ना हो, या नौकरी छोड़ दें या परेशान होना छोड़ दें या फिर अवामी रद्दमल बर्दाश्त करें। किसी कनीज से ज्यादा औकात नहीं है इनकी। शायद पूरी नून लीग में बेशरम ही भरे पड़े हैं। बादशाह सलामत की बेटी की कनीजें हैं ये सारी, वरना क्या काबिलियत है हीना, औरंगजेब, उज़मा वगैरह की। हौसला है इनका, खसूसन सानिया आशी का हौसला है ऐसी गुलामी करने का। जिस गली चौक चौराहे से ये चोर और इनके गुलाम गुजरेंगे, चोर चोर की आवाजें इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जलालत इनकी और इनकी नाम निहाल लीडरशिप का मुकद्दर होगी। जिस जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ तक इन शोबाजों का पीछा होगा। दुरुस्ती कहा है किसी ने कि अगर वोट डालने और इलेक्शन लड़ने के लिए तालीम और शऊर शर्त होती तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटर्स और लीडर्स सारे ही फारिग हो जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।